हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। ये बोट नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। ऐसे हमें आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट हमारा 34 आ रहा है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को ऐसे 1/2 इंच डाउन कर लेना है और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारे 28 आ रही है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है और मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालेंगे। तो देखिए नीचे से कपड़े को हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेना है और 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और एक फ्रंट ओपन है, तो 1/2 इंच पर हमें ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हाई हुक के लिए। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट की हमें मार्किंग कर लेनी है। जैसे हमने बैक पार्ट कट किया है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। लेकिन आर्म होल कटिंग हम स्टिचिंग के बाद ही करते हैं प्रिंसेस ब्लाउज को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विथ में रख रही हूँ मैं 4 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 5.5 इंच और नीचे से विथ में 4 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है। अब प्रिंसेस पार्ट को हमें कट करना है, तो यहाँ से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच और ऊपर से डार्ट का आ रहा है मेरा 10 इंच पर और यहाँ से 4.25 इंच लेते हुए ऐसी डार्ट की मार्किंग कर लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। देखिए इसी तरह से। अब नीचे से डार्ट की मार्किंग करनी है 1.5 इंच पर और ऊपर से लेंथ में लिया है मैंने 2 इंच और ऐसे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब 1/2 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसा छोटा डार्ट दे देंगे आर्म होल की तरफ से। अब आर्म होल की तरफ से हमें 1/2 इंच बढ़ा लेना है सिलाई मार्जिन का और नीचे से हमें 1.5 इंच बढ़ाएंगे डार्ट का। देखिए ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और नीचे से भी फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। अब देखिए जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे। नेक को भी हमें कट कर लेना है और जो प्रिंसेस कट पार्ट है हमारा उसको भी कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कट कर लेना है। अब हमें स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए लेंथ में मेरे 9.5 स्लीव्स आ रही है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है और आर्म होल आ रहा है मेरा 9 इंच और 3.5 इंच पर मैंने स्लीव्स को डाउन किया है। अब नीचे से स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 5 इंच। 10 इंच हमारा राउंड है, तो उसका हाफ करेंगे तो 5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए हमें नीचे की मार्किंग कर लेनी है। देखिए इसी तरह से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। अब आर्म होल की गोलाई दे देंगे ऊपर की तरफ। बैक का ही आर्म होल की गोलाई देंगे सबसे पहले और उसको हम कट कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए जो हमारा फैब्रिक अंदर की तरफ आ रहा है उसको हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई में एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा फैब्रिक इधर उधर आ रहा है, तो अब सभी पार्ट मैंने मेन फैब्रिक के साथ कट कर लिए हैं। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अब उसी वीडियो में हमें फिटिंग भी देखनी है ब्लाउज की। तो देखिए अब ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट की ही स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं सभी पार्ट और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा मेन फैब्रिक का उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब साइड का पार्ट भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है।
देखिए इसी तरह से चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। अब हमें पाइपिंग लगानी है। जो प्रिंसेस कट की सिलाई है उसी के ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच की है। तो हमेशा पाइपिंग के लिए तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से हमें एक स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें सिलाई के ऊपर सिलाई कर लेनी है। देखिए इसी तरह से सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। देखिए इसी तरह से पाइपिंग मेरी अटैच हो चुकी है। अब हमारा जो साइड का पार्ट है उसको अटैच कर लेना है। तो प्रिंसेस ब्लाउज को प्रिंसेस पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा होता है, आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट सकते हैं। और जो हमारी पाइपिंग की सिलाई है उसी के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेनी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमारी प्रिंसेस अटैच हो चुकी है। अब सामने की तरफ से हमें छोटा 1/2 इंच का डार्ट दे देना है। देखिए इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। अब हमें नीचे के साइड में कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो सीधे में हमेशा कमर पट्टी के लिए सीधे में ही पट्टी लीजिएगा और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से रॉप स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमें दोनों पार्ट को कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। अब हाई की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो हाई की पट्टी के लिए हमेशा मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लीजिएगा और 1/2 इंच का जो हमने हाई हुक के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है और पूरे पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालना है। हाई की पट्टी हमेशा 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए ही फोल्ड करना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दूसरे पार्ट को हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हुक की पट्टी के लिए हमेशा हमें अस्तर के फैब्रिक का ही फैब्रिक लीजिएगा और जो हमने हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। अब हमें नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले हम नेक को पट्टी को छाट सकते हैं और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको छाट लेंगे। अब हमें नेक रेडी कर लेना है। तो तुरपाई के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा गले को लगाने के लिए। तो उसको फोल्ड करते हुए ऐसे फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेना है और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटी कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। देखिए अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रफ स्टिच कर लेंगे। बाद में हम ये रफ स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है 1.25 इंच अंदर की तरफ करते हुए। तो देखिए ऐसे मार्किंग कर लेंगे और उसी के ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है सबसे पहले और उसके बाद हम फैब्रिक को कट कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। दोनों साइड हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।